Good morning. Today I am going to deliver my lecture Insect Pest Management. Insect Pest Management का मतलब कीट प्रबंधन, कीटों का हम कैसे प्रबंधन करेंगे। ये 5th सेम कोर्स है और 3rd यूनिट का है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड मैनेजमेंट, तो इसका कीट मैनेजमेंट, कीट प्रबंधन का सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पेस्ट एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। फोर्थ, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, लॉस एंड रिस्क। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टेक्निक। और लास्ट, इवॉल्विंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रिडिक्टिव पेस्ट मॉडल्स। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पेस्ट एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं वो काज करते हैं प्लांट डिजीज के रूप में। तो बायोटिक जो होते हैं, बायोटिक में क्या होते हैं, पैरासिटिक और इन्फेक्शंस डिजीजेस। बायोटिक में पैरासिटिक वो पैरासाइट होते हैं, किसी के ऊपर पैरासाइट होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तो दूसरे के ऊपर पैरासाइट हो जाते हैं और खाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, निमेटोड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रोडेंट्स और अदर एनिमल्स। और कुछ होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन पैरासिटिक और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन पैरासिटिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते हैं। तो जैसे उसमें लो और हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर्स। फिर उसके बाद आ गया एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइटनिंग इंजरी, इंजीरियस एटमॉस्फेरिक गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट, पेस्ट की मॉनिटरिंग कैसे आप करेंगे, तो उसमें पहला है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ बोथ पेस्ट एंड नेचुरल एनिमी। डेली हमको पेस्ट और नेचुरल एनिमी की मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलर। एनालिसिस ऑफ पेस्ट एंड नेचुरल एनिमीज पॉपुलेशन, उनकी पेस्ट और नेचुरल एनिमी पॉपुलेशन की एनालिसिस करनी है हमें। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स पॉपुलेशंस। फिर लास्ट आता है रेशियो ऑफ नेचुरल एनिमी टू पेस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट्स बिफोर अ पेस्टिसाइड इज अप्लाइड। इसका रेशियो हमें देखना है, फिर उसके पहले हमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। इन नेचुरल एनिमी और पेस्ट का रेशियो देख के फिर उससे पहले ही हमें इस पे पेस्टिसाइड को अप्लाई कर देना है, फिर उनका रेशियो देखना है दोनों का। फिर आता है मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मेथड्स क्या है, पहला है विजुअल इंस्पेक्शन, फिर फेरोमोन ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स, स्वैप नेट्स। तो विजुअल इन्फेक्शंस में ये होता है कि विजुअली उसको जाके हम देख सकते हैं, यानी दिखता है, फिर उसको जाके जैसे जो इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें हटा देना है, वहाँ से हटा देना है, मिट्टी में कहीं उसको दबा देना है। ये जैसा कि इसमें फिगर में यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपनी फील्ड में ले जाके वहाँ पे टांग देनी है, जिससे उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उसको अट्रैक्ट होके वहाँ पे अट्रैक्ट होके इकट्ठा होंगे। फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती उसके अंदर कि वहाँ पे वो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें गिर के वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आता है स्टिकी ट्रैप्स। स्टिकी ट्रैप्स का
मतलब भी वैसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ चिपचिपा पदार्थ किसी भी उस पे एक लेयर या बोरे किसी भी पे लगा के ले जाके फील्ड पे टांग देते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर जैसे उस पे जाके बैठते हैं उसमें चिपक जाते हैं और वो मारे जाते हैं। स्टिकी ट्रैप इसको हम बोलेंगे। फिर आता है स्वैप नेट्स। स्वैप नेट्स का मतलब क्या होता है कि हम नेट से फील्ड में जाते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उसको स्वैप करते हैं, ऐसे स्वैप करते हैं और फिर उसमें इंसेक्ट कलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनको कहीं ले जाके हम दबा देते हैं ज़मीन में। फिर आता है लाइट ट्रैप्स। लाइट ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, फील्ड में हम चारों किनारे और बीच में या कहीं और फील्ड में कहीं भी किसी भी एरिया में लाइट को हम ले जाके लगा देते हैं। फिर रात में उसको हम जब क्या करते हैं, उसको जब ऑन करते हैं, लाइट जब जलने लगती है तो क्या होता है, उसमें जो भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं लाइट की तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, फिर लाइट की तरफ जाके वहाँ पे चारों तरफ घूमने लगते हैं। उसके नीचे पानी या कुछ वैसा लिक्विड मटेरियल रख देते हैं, फिर उसमें क्या होता है, वहाँ घूमते घूमते इंसेक्ट, फिर उसमें इंसेक्ट पेस्ट जाके गिर जाता है और वहाँ पे नष्ट हो जाता है। इसको लाइट ट्रैप बोलते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। फिर इसमें पहला है कल्चरल, सेकंड मैकेनिकल, थर्ड बायोलॉजिकल, फिर फोर्थ जेनेटिक और फिफ्थ केमिकल। तो पहला कल्चरल मेथड्स। कल्चरल मेथड्स में क्या होगा, फर्स्ट यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस वैरायटी का प्रयोग करेंगे, फिर क्रॉप रोटेशन अपनाइए या फिर क्रॉप रिफ्यूज डिस्ट्रक्शन करिए, टिलेज ऑफ सॉइल्स, वेरिएशन इन टाइम ऑफ प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग। प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग में वेरिएशन रखिए, एक ही साथ कोई भी क्रॉप को एक साथ नहीं लगाना चाहिए, थोड़े उसमें वेरिएशन रखना चाहिए। एक टाइम से अगर क्रॉप को तैयार हो जा रही है तो उसमें नुकसान हो जाता है, एक साथ हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती, इसलिए उसमें टाइम में वेरिएशन रखना चाहिए। प्लांटिंग, प्रूनिंग और थिनिंग एंड प्रॉपर स्पेसिंग। प्रूनिंग थिनिंग का मतलब प्रॉपर स्पेसिंग के लिए होता है। जैसे क्या है कि प्लांट आपने लगाया वो बहुत घना हो गया है तो उसमें प्रूनिंग थिनिंग करके उसमें प्रॉपर स्पेस बनाया जाता है। जोडिशियस एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसको बैलेंस मात्रा में यूज करनी चाहिए, कम ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर आपने ज़्यादा यूज कर दिया तो आपका लॉस हो जाता है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर का प्रबंधन कैसे करेंगे। फिर ट्रैप्स क्रॉप्स, ये फिगर में दिखाया गया है कि कैसे आप वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, कैसे फर्टिलाइजर आप कर रहे हैं, ये टिलेज। फिर आता है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में हैंड डिस्ट्रक्शन, एक्सक्लूजन बैरियर्स, यूज ट्रैप्स। इसमें हैंड मेथड से जो उसमें पेस्टिसाइड या कुछ भी लगे हैं उनको अगर थोड़ा है तब तो उनको हम हटा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे क्या होगा, हमें पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया है। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में क्या होगा, कंजर्वेशंस, ऑगमेंटेशन, प्रोपेगेशन एंड डिसेमिनेशंस, कंट्रोल इंसेक्ट बाय निमेटोड्स। इसमें पेस्टिसाइड का भी हम प्रयोग करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसको इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। थैंक्स।